बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था, जो सरासर औकाफ को हड़पने की नापाक और गंदी साजिश है, मुसलमानों के मजहब के अंदर दखल अंदाजी है और शरीयत के ऊपर हाथ डालना है। इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर एक ही सवाल मंडला रहा है और वो ये है कि हमें कामयाबी किस तरह मिल सकती है। इस आजिज और फकीर ने जब कुरान करीम पर सरसरी नजर दौड़ाई तो कुरान करीम की एक आयत पर निगाह अटक गई और हमें अपने मसले का हल मिल गया। जब आप कुरान करीम खोलेंगे, 10वां सिपारा पढ़ेंगे, आपको दूसरे रुकू में एक आयत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये आयत करीमा अगरचे इसका ताल्लुक क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से है, लेकिन जब आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र किया जाता है, इसके मजमून को अच्छी तरह निगाह से देखा जाता है, तो इस आयत करीमा के अंदर आज के इन हालात का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता देते। पहले हम आपको कुरान करीम की आयत का तर्जमा सुनाते हैं, बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर इन हालात का क्या हल बताया है वो भी आपके सामने पेश करेंगे। बात को जरा तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला किसी जमात से हो जाए, फ़स्बुतू, तो तुम्हें साबित कदम रहना है, जमे रहना है, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह को कसरत के साथ याद करना है, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नाज़रीन किराम, इस आयत करीमा का ताल्लुक क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह से है। जब मुसलमानों का मुकाबला दुश्मनाने इस्लाम से हो जाए, इस्लाम की और कुफ्र की जंग छिड़ जाए, यानी मैदान जिहाद, मैदान क़िताल गर्म हो जाए, एक तरफ काफिर है, दूसरी तरफ मुसलमान है और दोनों में आपस में मुठभेड़ हो रही है, ऐसे मौके पर अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों को चाहिए कि दो कामों का बहुत ज्यादा एहतिमाम करें। पहला काम फस्बुतू, जमना है, साबित कदम रहना है, पीछे नहीं हटना, डटकर मुकाबला करना है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, नजरों को चुराना नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ जमे रहना है। दूसरा काम वज़्कुरुल्लाह कसीरा, इन हालात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा याद रखना है। अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक इन हालात के अंदर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए, और उस रिश्ते के अंदर ऐसा इस्तेहकाम, ऐसी मजबूती होनी चाहिए कि तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह तबारक व तआला हो, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत के साथ याद रखना है। अल्लाह फरमाते हैं, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये मफहूम तो उस वक़्त का है कि जब मैदान जिहाद और मैदान क़िताल गर्म हो, इस्लाम और कुफ्र की जंग छिड़ चुकी हो। लेकिन नाज़रीन किराम, आज के इन हालात को अपनी नज़र के सामने रखिए कि मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या है, बल्कि पूरी दुनिया के हालात क्या है। हमें इन हालात के अंदर डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे नहीं हटना है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। जिस तरीके से भी हम जुल्म को खत्म कर सकते हैं, हमें करना है, आगे बढ़ना है, जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, हमें नजरों को झुकाना नहीं है, चुराना नहीं है, बल्कि सीना तान कर जुल्म के आगे डटे रहना है, जमना है। दूसरा काम, इन हालात के अंदर अल्लाह से हमारा रिश्ता जिस दर्जे का होना चाहिए वो किस तरह कायम हो सकता है, इसी की फिक्र करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमारे जिस्म के हर हिस्से से
अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र हो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। दूसरे नंबर पर इस आयत करीमा के अंदर जो इशारा किया गया है वो ये है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना है, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद रखना है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसी वक़्त कामयाबी मिल सकती है। अब हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जुल्म के खात्मे के लिए, नफरत के खात्मे के लिए, बुराई के खात्मे के लिए हमने खुद को तैयार कर रखा है या नहीं। हम मैदान अमल में कितने खड़े हैं और अल्लाह का जिक्र हमारी जबानों पर कितना है। हमने अल्लाह को भुलाया तो नहीं, हमें अल्लाह याद है या नहीं, इस चीज को हमें सोचना है और इस पर गौर व फिक्र करना है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसी वक़्त हमें कामयाबी मिल सकती है। इन हालात के अंदर, जबकि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को घेरने की नापाक कोशिशें हो रही हैं, मस्जिदों पर हमले हैं, मदरसों पर हमले हैं, ईदगाहों पर हमले हैं, खानकाहों पर हमले हैं, और अब नया मसला छेड़ दिया गया है कि औकाफ का मसला है। औकाफ को हड़पने की नापाक और गंदी साजिशें रची जा रही हैं। हमें चाहिए कि हम शरीयत पर जमे रहें, डटे रहें, अहकामात इलाहिया पर मुकम्मल तौर पर अमल करते रहें और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करते रहें। अल्लाह को हमेशा याद रखें, उसे भुलाने की कोशिश ना करें। इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कामयाबी से हमकिनार फरमाएंगे। कामयाबी मुसलमानों का मुकद्दर है। शर्त यह है कि मुसलमान दीन पर, शरीयत पर, इस्लाम पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर जमा रहें, डटा रहें, मुकम्मल तौर पर अमल करता रहें। इसी में हमारी कामयाबी है, कामयाबी हमारा मुकद्दर है। अल्लाह ने फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का वादा है कि कामयाबी ईमान वालों का मुकद्दर है। शर्त यह है कि ईमान वाले बनकर दिखाएं, मुसलमान सही तरीके पर मुसलमान बनकर दिखाएं। कामयाबी मुसलमानों को ही मिलेगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आपसे बड़े दर्द दिल के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर हम वक्फ तरमीमी बिल 2024 के अंदर कामयाबी चाहते हैं कि ये पास ना हो, इसे रिजेक्ट कर दिया जाए, मुसलमानों के औकाफ जो है वो महफूज रहे, उसके ऊपर किसी की गंदी निगाहें ना पड़े, मुसलमान हासिदीन के हसद से महफूज हो जाए, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम शरीयत पर इस्तिकामत के साथ जमे रहें, डटे रहें, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहें और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र हमेशा मुसलसल बराबर करते रहें। उसी वक़्त कामयाबी हमें मिल सकती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बारी ताला हमारे औकाफ की, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, यहाँ रहने वाले तमाम बाशिंदों की, बिलखुसूस मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।